उपरांत वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगी पुत्र। अत्यंत ही उचित निर्णय लिया है आपने। जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ पुत्र। इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ कि आप मेरे हित के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए इतना करें और मैं आपकी एक प्रार्थना भी ना सुनूं। बोलिए। पुत्र, मेरे जाने के उपरांत मेरी ये संतानें अनाथ हो जाएंगी। मेरी तुमसे विनती है, इन्हें मेरा अभाव मत होने देना, तथा अपनी माता छाया से कहना कि इन्हें अपने बच्चों के समान प्रेम करें, तथा तुम भी इन पर सदैव अपनी स्नेह छाया बनाए रखना पुत्र। नहीं माता, हमें कोई आवश्यकता नहीं ऐसे भाई के प्रेम की, ऐसे भाई की जो हमारी माता की मृत्यु की इच्छा रखता हो। शनि, तुम हमारे भाई नहीं अपितु भाई के वेश में कसाई हो, हत्यारे हो। एक बात सुन लो, यदि हमारी माता को कुछ हुआ तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। चलो। इन्हें क्षमा करना पुत्र। माँ के दुख से ये विचलित हो गए हैं, इसलिए ये भूल गए हैं कि इन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता से कैसे वार्ता करनी चाहिए। अब मुझे अनुमति दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारी माता छाया को शीघ्र पुनर्जीवित करके उसे सदा के लिए तुम्हारे समीप भेज सकूं। चलो पुत्री। स्वामी, ये आपने क्या कर दिया? महाराज दशरथ को गौ की सेवा करने का दंड दे दिया? नहीं देवी, महाराज दशरथ को ये दंड मैंने नहीं दिया। महाराज दशरथ को ये दंड उनके पुत्र राम ने दिया है। स्वामी, राम तो अभी बालक है, वो तो उसी मार्ग पर चलेगा जिस मार्ग को आपने उसे दिखाया है। आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। मेरे विचार से ये उचित नहीं है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, और फिर वो तो हमारे महाराज हैं, और एक महाराज को दंड हम दे, और वो भी अकारण? नहीं नहीं नहीं, आज आपने अत्यंत अनुचित कार्य किया है स्वामी। देवी, आप भावनाओं के परकोटे से ये दृश्य देख रही हैं। यदि आप निष्पक्ष होकर सोचेंगी तो आप पाएंगी कि महाराज दशरथ ने भावनाओं में बहकर आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें ये दंड मिला है। तो उन्हीं भावनाओं में बहकर अगर एक पिता अपने पुत्र से मिलने आता है तो क्या अनर्थ है? कोई पिता इतनी दूर से अपने पुत्रों को मिलने आया और आपने उसे बंदी बना दिया। ये न्याय संगत नहीं है स्वामी। अब मेरी माता वापस आ जाएगी। आज मैंने उसके साथ हुए समस्त अन्याय, समस्त अधर्मों का न्याय कर दिया। शनि, ये तुम्हारी भूल है तथा साथ ही भ्रम भी, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो न्याय नहीं अपितु अन्याय है, तथा इस अधर्म का परिणाम अति शीघ्र तुम्हारे समक्ष आएगा शनि, जिसे भोगना तुम्हारी विवशता होगी।
तुम्हारे इस अन्याय की परिणति से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा शनि, कोई नहीं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरु माता। राम, ये तुमने क्या किया? अपने ही पिता को दंडित कर दिया। गुरु माता, मैं आपके मनोभाव को भली भांति समझ रहा हूँ। महाराज के कर में कुश बांधते समय मेरे हृदय पर क्या बीत रही थी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अपने पिता को आदेश देते हुए मेरा हृदय कैसे खंड खंड हो रहा था, ये केवल मैं जानता हूँ। किंतु माता, आज यदि मैं धर्म का पालन नहीं करता तो स्वयं को क्या उत्तर देता? अपने पूर्वजों महाराज रघु तथा राजा हरिश्चंद्र को क्या उत्तर देता? यदि मैं अपनी भावनाओं में बहकर धर्म से विमुख हो जाता तो रघुकुल की मर्यादाएं जब मुझसे उत्तर मांगती तो मैं उन्हें क्या उत्तर देता गुरु माता? एवं इन सब से सर्वोपरि जब स्वयं मेरे पिता ही मुझसे प्रश्न करते कि तुमने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया, तब मैं उनसे क्या कहता गुरु माता? राम, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे धर्म पालन की भावना। हाँ देवी, आज की घटना से यह सिद्ध हो गया कि राम मोह माया और भावनाओं के वशीभूत बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि वो वशीभूत है तो वशीभूत है मर्यादा और धर्म पालन का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इन्हीं का संबल लेकर जीवन में इसी मार्ग पर अग्रसर रहेगा। भले ही हम उसके जन्म दिवस को विशेष ना बना पाए, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि संसार चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम के जन्म दिवस को विशिष्ट बना देगा। आइए राम का जन्म दिवस मनाने की तैयारी करें। आश्चर्य! तुम दोनों का साहस देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम दोनों शनि से युद्ध करने आए हो। शनि, यदि तुम अपनी माता से प्रेम करते हो तो हम भी अपनी माता से स्नेह करते हैं। यदि तुम अपनी माता को जीवित करना चाहते हो तो हम भी अपनी माता को अपने जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देंगे। तो ठीक है, यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो आज तुम्हारी माता के साथ साथ तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। इससे संसार को ये भी ज्ञात हो जाएगा कि किसके पुत्र अत्यधिक बलशाली है, संज्ञा के अथवा छाया के। हाँ।
राम जन्मदिन गुरु मावै सब शिष्यन सब जन्म मनावै हो गुरु माँ आरती राम के करई चिरंजीवी हो आशीष दे गुरु माँ जाने राजकुमारा गुरु जाने विष्णु अवतारा गुरु माँ जाने राजकुमारा गुरु जाने विष्णु अवतारा हो गुरु वशिष्ठ एक फूल उठाए राम चरण पर फेंकिन जाए हो फूल उठाए चरण छूलीन्हा जीवन धन्य धन्य गुरु कीन्हा जीवन धन्य धन्य गुरु कीना धन्य धन्य जीवन गुरु कीना जीवन धन्य धन्य गुरु कीना धन्य धन्य जीवन गुरु कीना रुक जाओ शनि। एक और अनर्थ मत करो अपने हाथों। तुम्हारे हट के कारण परिस्थितियां पहले ही बहुत जटिल हो चुकी हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे शत्रु बन गए। तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम्हारी माता इस संसार में आ भी गई तो क्या तुम्हारे हृदय को वो शांति प्राप्त हो जाएगी जिस शांति की खोज में तुम भटक रहे हो? अथवा क्या तुम्हारी माता सूर्यलोक में सुखी रह पाएंगी? इस कृत्य के उपरांत क्या सूर्यदेव तुम्हें क्षमादान दे देंगे? क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? क्या तुम्हें तुम्हारा यह धर्म इस सत्य को विस्मृत करने देगा कि तुमने अपनी माता के लिए अपने ही भाइयों की माता को मृत्यु वरण करने को विवश किया है? बोलो शनि, हत्या के दायित्व से कभी मुक्त हो पाओगे क्या? संसार जब तुमसे प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर दोगे तुम उन प्रश्नों का? बोलो। ये संसार क्या पूछेगा मुझसे? मैं पूछता हूँ इस संसार से। ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन मेरी माता पर अधर्म हो रहा था? ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन सूर्यदेव ने उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देने से अस्वीकार कर दिया था? ये संसार उस दिन कहाँ था जिस दिन सूर्य ने मुझे अपना पुत्र मानने से अपनी असहमति दे दी थी? कहाँ था उस दिन ये संसार जिस दिन शनि एवं उसकी माता पर अधर्म हो रहा था? इसलिए शनि को भी अभी संसार की कोई चिंता नहीं है। केवल और केवल चिंता है तो मुझे अपनी माँ की, उसे पाने की, अन्य किसी की नहीं। अब समय आ गया है कि मुझे अपना धर्म एवं कर्तव्य दोनों को निभाना होगा। शिष्यों, माता पिता का पुत्रों से और पुत्रों का माता पिता से आश्रम में मिलना वर्जित है। जानते हो क्यों? क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए हृदय और हृदय में उत्पन्न होने वाली भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। किंतु माता पिता का प्रेम तो समस्त शास्त्रों से परे है। और महाराज दशरथ तो धर्म प्रिय पिता है। इनका प्रेम अधर्म संगत हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको आपके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर
आपको आपके पिता से मिलने की अनुमति देता हूं। आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव, किंतु क्षमा याचना करते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो राम, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? गुरुदेव, हमारे इस आश्रम में अन्य विद्यार्थी भी हैं। वो अपने जन्म दिवस पर अपने माता पिता से तो नहीं मिलते, फिर मैं क्यों मिलूं? मुझे ये स्वतंत्रता क्यों? इसलिए कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ? नहीं राम, ऐसा नहीं है। हम समस्त विद्यार्थियों को, चाहे वो निर्धन हो चाहे धनवान, हम उन्हें एक समान ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु एवं माता पिता, यही वो एक ऐसा संबंध है जिनकी दृष्टि में ना ही कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। समस्त संतान और समस्त शिष्य एक समान होते हैं। मेरे संदेह का निवारण हो गया गुरुदेव। तो आओ, अपने पिता से आशीर्वाद लो। तुम शनि के साथ जो भी करोगे वो मुझे मान्य एवं स्वीकार होगा। धन्यवाद गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। महाराज दशरथ तो धर्म प्रिय पिता है। इनका प्रेम अधर्म संगत हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको आपके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपके पिता से मिलने की अनुमति देता हूं। महाराज, आपके पुत्रों को आपका प्रेम तो प्राप्त हो गया। अब इन्हें इनकी माताओं का स्नेह भी तो मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं महाराज कि इनकी माताओं द्वारा भेजी गई ये खीर आप इन्हें अपने हाथों से खिलाएं। इस खीर की मिठास के साथ साथ आपके प्रेम की मिठास मुझ तक पहुंच गई माताओं। माता कैकेयी, आपकी ममता का स्वाद है इस खीर में, अत्यंत ही मीठा स्वाद है। दीदी 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 अरे बात क्या है? क्या बात है कैकेयी? क्यों भागी हुई जा रही हो? दीदी, मेरे राम ने खीर खा ली, मेरे राम ने खीर खा ली सुमित्रा।
हाँ सुमित्रा। दीदी, मैंने स्पष्ट अनुभव किया उसकी प्रसन्नता की मिठास को। सच कह गई। हाँ दीदी, हाँ। विधाता मेरे राम को चिरंजीवी बनाए। दीदी, बहुत खुश हो गई। दशरथ मानो सुधा रस पाए, दशरथ मानो सुधा रस पाए, पुत्र के हाथ खीर नृप खाए। पुत्र मोह उर अंतर गाढ़ी नैन नीर मह सरिता बाढ़ी, पुत्र मोह उर अंतर गाढ़ी नैन नीर मह सरिता बाढ़ी। हृदय लगाए राम कह राजा, ब्रह्मानंद पाए महाराजा। ओ ब्रह्मानंद पाए महाराजा। शनि, अब मैं तुम्हारे प्रत्येक कर्म पर अंकुश लगा दूंगा। किसी भी प्रकार का अधर्म अब तुम नहीं कर पाओगे शनि। शनि, मैंने तुम्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु तुमने एक न सुनी। तुम्हारे कारण तुम्हारी माता संज्ञा ने अपना जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया, फिर भी तुम न बदले। तुम अपनी माता का प्रेम पाने के लिए विफल हो, किंतु तुम यम एवं मनु की अपनी माता के लिए उमड़ रहे प्रेम को नहीं समझ पाए। तुमने अपने ही पिता सूर्यदेव पर झूठे आरोप लगाए। अब तक मैं तुम्हें इसीलिए शांत भाव से समझाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि तुम मेरे भ्राता हो। अब मैं तुम्हें अपने गुरुदेव सूर्यदेव के परिवार का और अहित नहीं पहुंचाने दूंगा। माता संज्ञा के जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शनि, मैं तुम्हें अब सत्य के मार्ग पर ला कर रहूंगा। अब क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। गंधर्वराज, अब जो भी हो, यदि विधि के विधान में यही लिखित है तो इसे कौन टाल सकता है? तथा शनि को अधर्म के मार्ग पर अग्रसर होने से रोकने के लिए यह आवश्यक है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। महाराज, आपको इस प्रकार गौओं की सेवा करते देख महाराज दिलीप
और महाराज रघु का स्मरण हो रहा है। वो भी इसी प्रकार आप ही की तरह गायों की सेवा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से किया करते थे। महाराज, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी गुरुदेव, आपने सत्य समझा। मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया है। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट महाराज? गुरुदेव, आज मेरा राजमहल में पहुंचना अति आवश्यक है। वहां राज्यसभा में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ये तो सचमुच धर्म संकट का ही विषय है महाराज। एक अपराधी होने के नाते आपको यहां रहकर गायों की सेवा करना न्याय धर्म है, और राजमहल पहुंचकर एक राजा होने के नाते अपराधी का न्याय करना राजधर्म है। किंतु महाराज, आपको इस धर्म संकट से निकालने का मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, मेरे पास एक मार्ग है। अच्छा, कौन सा मार्ग है राम? गुरुदेव, आपने ही कहा था ना कि यदि पिता किसी दंड को भुगतने में असमर्थ हो तो उसके स्थान पर उनका पुत्र उस दंड को भुगत सकता है, तथा अपने पिता को दंड से मुक्त कर सकता है। पिताश्री, मैं आपको इस दंड से मुक्त करता हूँ। तथा आपको प्राप्त दंड मैं स्वयं पर लेता हूँ। क्या ऐसा होना संभव है गुरुदेव? हाँ महाराज, राम के तथ्य धर्म संगत हैं। शास्त्रों में वर्णित है महाराज कि पुत्र द्वारा पिता द्वारा किए गए कर्मों के दंड पुत्र अपने ऊपर ले सकता है। इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। आपके बाकी का दंड राम पूर्ण करेगा। राम, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच्चे अर्थों में रघुकुल के कुलदीपक हो। मैं उस विधाता को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे तुम्हारे पिता होने का गौरव दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो। हे समस्त देवियों, देवताओं, गंधर्वों, पंच तत्वों, दसों दिशाओं, मैं विश्वकर्मा पुत्री एवं सूर्य पत्नी संज्ञा आप सभी को साक्षी मानकर अपनी छाया को जीवित करने हेतु आज अपने शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। आज अपने शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। आज अपने शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। देवर्षि,
देवी संज्ञा ने देह त्यागने का निर्णय ले लिया है। कुछ कीजिए देवर्षि, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। देवेंद्र, ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो नारायण ही कर सकते हैं। हे अग्निदेव, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक अपने पति सूर्यदेव की सेवा की है, यदि मैंने सदा अपने पत्नी धर्म का पालन किया है, तो आप इस अग्निकुंड में प्रज्वलित हों। मेरे आवाहन को सुने अग्निदेव। प्रभु कृपा करके कुछ कीजिए। यदि आज देवी संज्ञा ने अपने देह का त्याग कर दिया तो ये समस्त संसार शनि को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा और समस्त ग्रहों को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। प्रभु, देवों, जो भी घटना घटने जा रही है वो शनि के जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। नारायण नारायण। प्रभु, जो होगा वो भविष्य में होगा ना, किंतु आज जो घटना घटित हो रही है उसका क्या? प्रभु, क्या देवी संज्ञा का जीवन सुरक्षित रह पाएगा या शनि के हट की वेदी की भेंट चढ़ जाएगा? मुझे मत रोको मारुति, क्योंकि अब मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। मेरा निर्णय अटल है। माता, आपके इस अंतिम क्षण में मेरी आपसे एक अत्यंत ही छोटी सी विनती है। आपसे आग्रह है कि आप मेरी उस विनती को सुने तथा स्वीकार करें। मुझे आपसे आपका थोड़ा समय चाहिए माता। किस लिए? इस समस्या के निवारण के लिए। मुझे विश्वास है कि मैं इस समस्या को हल कर लूंगा। नहीं मारुति, नहीं। जिन बातों का होना अवश्यंभावी है उन्हें किसी कारण टालना बुद्धिमानी नहीं है। देह त्याग इस समस्या का एकमात्र निवारण है पुत्र। मैं आपको देह त्याग से रोक नहीं रहा हूँ माता। मैं तो आपसे बस केवल थोड़ा समय मांग रहा हूँ। क्या करोगे समय लेकर पुत्र? बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करूंगा माता। यदि आज आपने आत्मदाह कर लिया तो ये कलंक आपके पुत्र हनुमान पर लगेगा। संसार की उंगलियां मुझ पर उठेंगी। फिर मैं क्या उत्तर दूंगा अपनी माता अंजना को तथा अपने पिता केसरी को? जब मेरी माता मुझसे प्रश्न करेंगी कि गुरु ने जो गंडा तेरी कलाई पर बांधा था उसकी रक्षा क्यों नहीं की तुमने, तो मैं क्या कहूँगा उनसे? क्या उत्तर दूंगा उन्हें? माता, मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र शनि का दुख दूर करना चाहती हैं, किंतु क्या आपका ये पुत्र हनुमान इस योग्य भी नहीं कि आप उसे एक छोटा सा अवसर प्रदान करें? क्या मैं ये विश्वास कर लूं कि आप मुझे इतना सा भी प्रेम नहीं करती? ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें अवसर देती हूँ, किंतु मैं इसी हवन कुंड के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। यदि तुम नियत समय पर वापस नहीं आए तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। तब मत कहना कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती। यदि तुम नियत समय पर वापस नहीं आए तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी।